और मैं अभी अचानक जब मेरे ज़हन में आया तो मुझे यकीनी तौर पर ताज्जुब हो रहा था कि क्यों मैंने कभी इसको शेयर नहीं किया। ये बात है मेरा ख़्याल से तकरीबन 1.5 साल पहले की, 1.5 से 2 साल पहले की। मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ फ़ेसबुक पर कि एक दरगाह है, आप वहाँ पर आइए। और ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न मैं उस दरगाह का नाम नहीं लूँगा, ताकि जिनसे मैंने फिर बात जोड़नी है, मंसूब करनी है, उनकी प्राइवेसी सिक्योर रहा। आप यकीन करें कि आई वेंट देयर क्योंकि मेरा सफ़र इश्क बहुत तवील था, बहुत ही मुतवातिर मैं करता रहता था। अब चूँकि दुनिया के घुमन घेरों में मैं ऐसा स्टक हूँ कि, और मैं आपको बताऊं, मैंने निकल जाना है, कभी इसी तरह कहीं निकल जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक वो होता है ना, आपको एक फ़ील आती है जब कुछ होने वाला होता है, तो फिर आपको फ़ील आ रही होती है। तो मुझे वो जो एक मेरी फ़ील है वो मुझे अब महसूस होना शुरू हो गई है। सो खैर एनीवे, मुझे एक मैसेज आया कि जी आप इस दरगाह को ज़रूर विज़िट करें। एक दिन ऑफ था, मैंने गाड़ी ली। बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी वो इस्लामाबाद से दरगाह, तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे का सफ़र था। मैं चला गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ज़ाहिर है मैंने उनको जाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, और वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब मैं गया, बड़े पुरतपाक इस्तकबाल उन्होंने मेरा किया, बड़े अच्छे अंदाज में मिले। मैं खैर वहाँ से निकलने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप हमारे गाँव आए हैं तो आप खाना खा के जाएंगे। तो मैंने उनसे माजरत की कि नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ मुझे कहीं पहुँचना है। तो बस मैं चूँकि इस दरगाह को ही विज़िट करने आया था, आपका गाँव बाहर का है, बहुत खूबसूरत है, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर मैं आऊँगा। तो खैर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन वो मैं कंटिन्यूसली इनकार कर रहा था। तो इतनी देर में एक अम्मा जी जो है वो आगे बढ़ी। तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि वे पुत्तर, तू मेरे पुत्तां वांगू है, मैं तेरे नाल झूठ नहीं मार सकती इस चिट्टे सिर दे नाल। एक बारी साडे घर आ जा, तेनू घर ले जान दा मकसद कुछ होर है। आप यकीन करें कि पता नहीं उस खातून के, उन बुज़ुर्ग खातून के लहजे में किस हद तक रित्तक थी, किस हद तक जो है वो शिद्दत थी कि मैं उनको इनकार नहीं कर सका। तो मैंने कहा जी माँ जी मैं आ रहे हैं। तो खैर कुछ लोग उनकी गाड़ी में बैठे, कुछ 2-3 लोग मेरी गाड़ी में बैठे, और वो ड्राइव करते हुए बिल्कुल गांव के दरमियान में उनका घर था, बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा घर था वो, उसमें ले गए मुझे। अब मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि सिर्फ मेरी आओ भगत किया जाना मकसद नहीं है। वो आपको एक फ़ील आना शुरू हो जाता है ना। एक्चुअली जब आप इस लाइन से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, आपको पता चलता है कि यार इंसान में तो अल्लाह ने ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। मतलब एक नॉर्मल इंसान में आप होता है ना कि हाथ का फंक्शन है, सूंघने का फंक्शन है, चखने का फंक्शन है, सोचने की सलाहियत है। लेकिन वो वाकई जब आप उस लेवल पे कनेक्ट करते हैं अपने खुदा के साथ, अपने खालिक के साथ, तो वो आपको बताता है कि नहीं तुम्हारे अंदर तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। लेकिन वो चूंकि हमें नहीं पता, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग उस तरह नहीं हुई, तो हमें नहीं पता होता। अदरवाइज फंक्शन हमारे अंदर इस हद तक अल्लाह ताला ने डाल के रखे हैं कि वाकई वो जो अल्लाह ने कहा है ना कि मेरी अशरफुल मखलूक़ात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खैर मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि शायद कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बार कैफ मैंने उनको ऑकवर्ड फील नहीं करवाया। मैं उनके घर पहुंच गया, बैठा, बरामदे में चारपाई लगी हुई थी। तो वो जो खातून थी, बुजुर्ग खातून, वो न जाने कब किस तरह, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं जैसे किसी से बात कर रहा हूँ और मैं 1 सेकंड के लिए मैंने अपना चेहरा घुमाया, और जब दोबारा चेहरा ज़मीन की तरफ किया तो वो मेरे पाँव में बैठी हुई थी। तो एकदम मैं झटके से उठा, मैंने उनको उठाया, मैंने कहा माँ जी आप क्या कर रही हैं, खुदा का वास्ता। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र एक बारी हाथ चाह के दुआ कर दे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चलें, अगर फॉर एग्जांपल ये समहाउ रेडियो पे सुनते भी हैं, या एक वास्ता हो जाता है ना, आपका एक कनेक्शन बन जाता है किसी से, तो इतनी भी क्या शिद्दत, या इतनी भी क्या दुआ की शिद्दत कि, और वो ज़ारो कतार रो रही थी कि पुत्र एक बारी हाथ चाह के दुआ कर। तो मैंने उनसे कहा कि की दुआ की करा। जो अगला जुमला उन्होंने बोला, आप यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा पुत्र
दुआ कर दे, मेरा पुत्र है वो पागल है, वो ठीक हो जावे। तू दुआ करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने पता है तू दुआ करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इंसान है ना, असल में कमज़ोर है, सहारे ढूंढता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई अगर अल्लाह के करीब है, या ज़ाहिरी तौर पर उसको शक भी हो जाएगी अल्लाह के करीब है, या पीर फ़कीरों से कोई इसका राब्ता है या कोई निस्बत है, तो वो कहते हैं कि ये कर देगा तो ठीक हो जाएगा। तो खैर मैंने उनको उठा के चारपाई पे बिठाया। मैंने कहा तुसी बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं बिल्कुल दुआ करांगा। ज़ाहिर है जो एक रस्मी जुमले आप कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपके बेटे से। वो थोड़ा पुत्र कित्थे है, जेड़ा थोड़ा पागल पुत्र है वो कित्थे है? ये सुना तो वो रोने लग गई। पहले ही रो रही थी, लेकिन अब उनकी रोने में जो है शिद्दत हो गई मज़ीद। मैंने अब मुझे समझ नहीं आई कि अब मैं इससे आगे क्या बात करूं। तो वो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं ज़ीशान भाई, एक्चुअली वो इस हद तक पागल है कि नुकसान भी पहुंचा देता है। वो सिर्फ अपनी वालदा को यानी कि इन माजी को पहचानता है, या हमारे घर में से एक आध बंदे को, इवन हमारे घर के बंदे भी उसके पास नहीं जाता, तो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तो मैंने कहा यार चलो वैसे दिखा दो दूर से, अगर थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो हो जाएगा, मिलवा दो। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे मिलना चाहिए। वो एक होता है ना कि मुझे अंदर से एक फील आया कि मुझे मिलना चाहिए। वो मुझे उसकी जानिब लेकर गए। खैर वो मुझे लेकर गए उसकी जानिब, और वो कुछ रास्ता ऐसा था कि वो गांव का घर था। तो जैसे आपको पता है कि गांव के घर अक्सर हवेली नुमा होता है, चाहे छोटे भी हों तो इस तरह से बनाए गए होते हैं जैसे छोटी छोटी हवेलियां होती हैं। तो वो अकबी हिस्से में वो एक कमरा था, पिछले हिस्से में वो कमरा था, और वो कमरा ऐसे बनाया गया था कि कोई बहुत आसानी से उस तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि अगर किसी को ना पता हो कि यहाँ पर एक कमरा है तो शायद किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पर कोई कमरा है। जो घर वाले हैं जिनको पता है कि यहाँ पर कोई कमरा और कमरे में रहता है तो शायद वही उस तक रसाई हासिल कर सके। खैर वो आगे चल दिए। वो जो बुजुर्ग अम्मा थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे लेकर जा रही थी उस कमरे की तरफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन अम्मा को मेरे से क्या ऐसा जो है वो राब्ता या एक ताल्लुक महसूस हुआ है, क्योंकि गांव के लोग अक्सर थोड़े से पर्दादार होते हैं या थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मुझे उस कमरे की जानिब ले जा रहे हैं। कमरे की जानिब ले जाने के बाद एक अक्सर ना गांव में एक दरवाज़ा होता है पुराने द्वार में, अगर आपने कभी देखा हो तो छोटे छोटे दो दरवाजे होते हैं लकड़ी के। मतलब आप यूं समझिए कि एक ही बड़ा दरवाज़ा नहीं होता कमरे में दाखिल होने के लिए, छोटे छोटे दो होते हैं जिसके ऊपर वो कुंडी लगी होती है, जो कि आप ऊपर कुंडी लगा के वो एक चेन सी लगी होती है, उसके साथ आप वो चेन ऊपर दरवाजे के ऊपर अटका के फिर ताला लगाते हैं। तो वो उस कमरे की जानिब गए, उन्होंने दरवाजे को ऐसे 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 करके थोड़ा सा खटकाया तो अंदर से किसी के हुंकारने की आवाज़ आई, जैसे एक बच्चा होता है ना एकदम डर के बैठ जाता है, उस तरह के घुराने की आवाज़ आई। तो आप यकीन करें वो अम्मा दाखिल हुई इस कमरे में तो कहा कि पुत्र वेख भाई आया ही तेरा, भाई आया ही तेरा। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मैंने अपना दाहिना पाँव उस कमरे में दाखिल किया। जो मेरे विर्द हैं, जो मेरे वज़ाइफ हैं, जो मुझे बताए गए हैं, मैंने उनके विर्द को पाँव उस कमरे के अंदर दाखिल किया। कच्चा कमरा था, कमरे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसे गांव की एक ख़ास खुशबू होती है। मैंने जैसे ही उसकी जानिब देखा, एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चे की तरह कोने में दबक के बैठा हुआ, ना बहुत खुश लिबास ना बहुत बद लिबास, ना बहुत साफ ना बहुत गंदा, ना बहुत खुश शक्ल ना बहुत बदसूरत, एक दरमियाने से नैन नक्श वाला लड़का जिसकी उम्र कमोबेश 22-23 साल रही होगी, जवान बेटा। जैसे मैंने उसकी जानिब देखा तो एकदम उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया।
उसकी माँ बार बार उसको ये कह रही थी, वेक गल कर, देख भाई आए, देख भरा आए। उसके साथ उसके 2 भाई थे जो मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वो बिल्कुल मेरे करीब करीब होते गए कि खुदा ना करे अगर एकदम कोई रिएक्शन आए तो एकदम वो मुझे बचा सकें या पीछे धकेल सकें, या उसका इतने करीब चला गया कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो मैं उसको हाथ लगा सकता था। मैंने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। उस बच्चे ने मेरी जानिब देखा नजरें उठा के, आहिस्ता सा अपना हाथ जैसे कपकपाते हुए उसका हाथ मेरी जानिब बढ़ा। मेरे हाथ पे उसने हाथ रखा और एकदम अपने हाथ को अपनी माँ से छुड़ाकर मेरे गले लग गया और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया उसने, ऐसे जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के रो रहा होता है। आप यकीन करें कि उसके दोनों भाई आगे बढ़े, ज़िशान भाई देखिएगा। मैंने उनको हाथ से इशारा किया कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वो बच्चा मेरे साथ जुड़ा, उम्र के लिहाज से भी बच्चा ही था, बिकॉज मेरी उम्र जो है वो 29 साल है, 1.5-2 साल पहले तकरीबन 27 साल होगी। 4-5 साल वो मुझसे छोटा था, तो वो जब मेरे से चिपका, जैसे एक छोटा सा बच्चा आपके साथ चिपक के कभी अपना जिस्म आपसे मस करता है, कभी दाहिनी तरफ कभी बाई तरफ, तो साथ साथ रोता जाए और साथ साथ अपने जिस्म को मेरे साथ मस करता जाए। मैंने उसको कस के गले लगाया हुआ था। कोई बात नहीं कर रहा था, ना मैं, ना वो, ना उसकी वालदा, ना उसके भाई उसके ताज्जुब से एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या है। माँ उसकी ज़ारों कतार रो रही थी और उसके सर पे हाथ फेरी जा रही थी और वो मेरे गले के साथ लग के रोई जा रहा था। हाय हाय। इसी असना में आहिस्ता आहिस्ता मैंने पोजीशन तब्दील करते हुए उस कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर उसको बिठाया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसका जो सर है उसने मेरी गोद में रखा हुआ था और रो रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको संभाला, उसको दोबारा से बिठाया, उसकी जानिब देखा और उससे बातें शुरू की। न जाने उस दिन मैं कौन कौन सी बातें उसके साथ करता रहा, जिक्र के वो कौन से मराहिल थे जो मैं उसके साथ तय करता गया। ओए होए होए होए। जिक्र आप रोज सुनते हैं, लेकिन उस कमरे में जो जिक्र मैंने किया उसके साथ, उसको बातें बताएं, उसके साथ बातें की, जिस तरह से वो सुनता गया, बाखुदा वापस आना था। मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके के साथ उसके हाथों को अपने हाथों से अलग किया। जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो चाहता नहीं है कि मैं उस जगह को छोड़ूं, वो चाहता नहीं है कि मैं उसको छोड़ के जाऊं। खैर वहां से निकलने के बाद बहुत अरसे तक मैं राब्ते में रहा उनसे। अक्सर कभी वीडियो कॉल जो है, बल्कि वो अम्मा जी अक्सर मुझे वो कॉल करती और कॉल करके कहती, पुत्र मेरा पुत्र तेनू वेखना चाह रहे, तेरे नाल गल करना चाह रहे। तो अक्सर कभी मेरी फिर उससे वीडियो कॉल पे बात होती थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने दानिस्ता आपको नहीं बताई, जब मैं उस कमरे से निकला और उन्होंने उस कमरे को ताला लगाया तो मैंने माँ जी से कहा कि आपको किसने कहा है कि आपका बच्चा पागल है? तुहानू किने क्या है कि तुहाडा पुत्र पागल है? उस माँ ने मेरे वाल वेख्या ते आख्या कि की तैनू नहीं लगता मेरा मुंडा पागल है? अब जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। खुदा करे ये जुमला आप समझ सकें, खुदा करे ये जुमला मैं आपको समझा सकूं, खुदा करे जिसने ये जुमला मेरी जुबान से कहलवाया, खुदा करे वही इस जुमले को समझने की तासीर आपके दिलों में पैदा कर दे। मैं क्या माजी तुहानू किने क्या है थोड़ा पुत्र पागल है? तो सम्मा ने कहा कि तेनू नहीं लगता ये पागल है? मैंने उसको जवाब दिया कि पागल अली दियां गल्लां इंज नहीं सुनदे बैठ के, पागल अली दियां गल्लां इंज नहीं सुनते बैठ के। ओए होए। पागल अली दियां धियां नू नहीं रोंदे। हाय हाय हाय।